साइंस बायोलॉजी इन हिंदी। सो आई होप आप सभी को जो है बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा बायोलॉजी पढ़ने में। क्या करें, बायोलॉजी है ही ऐसे सब्जेक्ट। अब हम पढ़ भी तो किसके बारे में रहे हैं, मनुष्यों के बारे में रहे हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ एनिमल्स जो हमारे आसपास रहते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो कौन ये नहीं चाहेगा कि हम अपने आसपास जिन भी चीजों को देखते हैं, है ना, दिन रात अपने डेली रूटीन में जिन चीजों को अपन देखते हैं उनके बारे में हम पढ़े, उनकी एनाटॉमी के बारे में हम पढ़े, उनकी फिजियोलॉजी हम पढ़े। ठीक है, इसीलिए जो है एक बहुत ही अच्छी ब्रांच का यहाँ पर अरस्तु जी ने क्या किया था, प्रतिपादन किया था जीव विज्ञान का। ठीक है, वैज्ञानिक थे ये, ध्यान रखिएगा। अब अपन पढ़ते हैं, प्रीवियस लेक्चर में अपन ने पढ़ा था ह्यूमंस में किस प्रकार से कंट्रोल होता है, समन्वय होता है, बैलेंस होता है उनकी क्रियाओं का। ठीक है, किस प्रकार से तंत्रिका के द्वारा सूचनाएं प्रेषित की जाती है और उसको एज अ वर्क जो है हम एक्टिविटी के थ्रू करते हैं। अब अगर अपन पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में, चूंकि हम एनिमल्स का भी पढ़ रहे हैं तो हम प्लांट्स को कैसे छोड़ सकते हैं, वो भी तो हमारे इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, तो ह्यूमंस के बारे में पढ़ने के बाद हम यहाँ पर पढ़ते हैं पादपों में समन्वय के बारे में। किस प्रकार से पादपों में जो क्रियाएं होती हैं उनका कोऑर्डिनेशन होता है, बैलेंस किस प्रकार से वो करते हैं, कंट्रोल किस प्रकार से करते हैं, ये सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण तथा समन्वय के लिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है। अभी अपन ने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, अभी कुछ दिनों पहले। ठीक है, तंत्रिका तंत्र पढ़ा था। नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसके द्वारा हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को इंपल्स किया जाता है, उसको अपन एज एक्शन के रूप में क्या करते हैं, बताते हैं। ठीक है, लेकिन पादपों का क्या है, पादपों में भी कोई तंत्रिका तंत्र पाया जाता होगा क्या? आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो, नहीं पाया जाता है तंत्रिका तंत्र। तो वे किस प्रकार से उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं, है ना, किस प्रकार से वो किसी एक्टिविटी को इंपल्स करते हैं अपने अंदर और वो क्रिया करते हैं। कुछ न कुछ तो सिस्टम होगा ना उनका भी, तभी वो क्रियाएं करते हैं। आप लोगों ने जो है वो शर्मीली प्लांट देखा होगा, छुई मुई का प्लांट देखा होगा, उसको कैसे आप छूते हो तो उसकी जो पत्तियां हैं वो कैसी हो जाती, बिल्कुल सिकुड़ जाती हैं। कैसे हुआ? अभी तो अपन बोल रहे थे कि उसमें तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, तो उसने आपके द्वारा टच किए गए उद्दीपन को ग्रहण कैसे किया, है ना। तो यहाँ पर अपन जो पढ़ रहे हैं वो प्लांट्स के नर्व के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब प्लांट्स या पादप जो है किस प्रकार से स्वयं को समन्वय होता है इनमें, वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब पादपों में क्या होता है, ना तो तंत्रिका तंत्र होता है, ना ही पेशियां होती हैं, अपन ने तो कभी देखा नहीं है। अतः वे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी छुई मुई का एग्जांपल दिया है, तो छुई मुई ने उस उद्दीपन को कैसे ग्रहण किया और कैसे उसके प्रति रिएक्ट किया, ये जानना भी तो हमारे लिए आवश्यक है ना। तो जब हम छुई मुई के पादप की पत्तियों को छूते हैं तो वे मुड़ना प्रारंभ कर देती हैं तथा नीचे की तरफ झुक जाती हैं, शर्म आ जाती है उनको, है ना। जब एक बीज अंकुरित होता है तो जड़ें नीचे की ओर जाती है तथा तना ऊपर की ओर जाती हैं। क्या जानते हो आप कि ये होता क्या है ना, और कैसे होता है? अब ऐसा भी तो हो सकता था जड़ें ऊपर आ जाए और तना नीचे चला जाए, हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ, है ना। छुई मुई की पत्तियां स्पर्श की अनुक्रिया से बहुत तेजी से गति करती हैं। इस गति से वृद्धि का कोई संबंध नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी ओर नवोद्भिद की दिशिक गति वृद्धि के कारण होती है। दिशिक गति मतलब कि एक सिरा जो है उसका द्विदिशिक गति बोलते हैं इसको, एक सिरा उसका कहाँ की तरफ जाता है, वायवी, और दूसरा सिरा कहाँ जाता है, भूमिगत होता है ना। मतलब कि जड़ जो है भूमि के अंदर होती है, तना जो है भूमि के बाहर निकलता है, तो इस गति को अपन द्विदिशिक गति कह रहे हैं। यदि इसकी वृद्धि को किसी प्रकार से रोक दिया जाए तब यह कोई गति प्रदर्शित नहीं करेगा। अतः दो पादप भिन्न गतियां प्रदर्शित दर्शाते हैं या फिर प्रदर्शित करते हैं। एक वृद्धि पर आश्रित होता है और दूसरी वृद्धि से मुक्त होता है। अगर आपने उस पर किसी प्रकार का बैरियर लगा दिया, किसी प्रकार का अवरोध कर दिया, तो क्या नहीं करेगा, वहां पर उसकी गति नहीं होगी, वो गति नहीं करेगा। ये इस प्रकार का क्या होता है, आपने देखा होगा, ये छुई मुई का पौधा होता है। ठीक है, इस छुई मुई के पौधे को जब आप इस प्रकार से अपने हाथ से जो है इसे टच कर देते हो तो ये छुई मुई जो क्या हो जाती है, शर्मा जाती है और इसकी पत्तियां बिल्कुल आपस में चिपक जाती है और नीचे की तरफ झुक जाती हैं। ठीक है, अब ये प्लांट्स जो है ये उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया कैसे करते हैं, जैसे कि अपन ने पढ़ा है नर्वस सिस्टम के बारे में, किस प्रकार से प्रतिवर्ती क्रियाएं हम करते हैं, क्रिया के प्रति विपरीत तुरंत अपना रिएक्शन हो जाता है। तो इस
ये जो पत्ती है छुई मुई किसने किस प्रकार से इस उद्दीपन को ग्रहण किया और तुरंत इसकी अनुक्रिया प्रदर्शित कर दी, वो अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया ये कैसे करते हैं, क्या होता होगा इनमें, ऐसा कौन सा सिस्टम होता होगा जिसके द्वारा ये गति करते हैं। सो देखिए, आइए पहले कि गति पर विचार करते हैं। जैसे छुई मुई के पौधे की गति, क्योंकि यह वृद्धि से संबंधित नहीं है, वृद्धि कहाँ है, दिखाई दे रही है क्या, नहीं है, वृद्धि से संबंधित है ही नहीं ये गति, ठीक है। पादप को स्पर्श करने की अनुक्रिया के फलस्वरूप अपनी पत्तियों में गति करनी चाहिए, लेकिन यहाँ कोई तंत्रिका ऊतक नहीं है और न ही कोई पेशी ऊतक है। फिर पादप कैसे स्पर्श का संसूचन करता है और किस प्रकार अनुक्रिया जो है पत्तियों में गति करती है, ये अपन को देखना है। जैसे कि अपन गर्म चीज को हाथ लगाते हैं तो हमारी मसल्स को तुरंत जो है सूचनाओं का इंपल्शन होता है और वो क्या कर देते हैं, अपन उसको हटा देते हैं, मतलब कि गति हुई, वृद्धि कहाँ हुई, गति हो रही है हमारी मसल्स के द्वारा। लेकिन यहाँ पर तो क्या हो रहा है, जो सूचनाएं भेजी जा रही है उन सूचनाओं के द्वारा वृद्धि ना होकर के क्या हो रही है, गति हो रही है, ठीक है, गति हो रही है। और वहां पर क्या होती है, किस प्रकार से वो छुई मुई जो बिल्कुल सिकुड़ जाती है, ये अपन को देखना है कि ये कैसे होता है, ठीक है। यदि हम विचार करें कि पौधों को किस बिंदु पर छुआ जाता है, मतलब कि कौन से पॉइंट से आप उसको टच कर रहे हो, ये अगर अपन देखें, और पौधे के किस भाग में गति होती है या आभासी है, मतलब कि एक अज्यूम करने वाला सब्जेक्ट है कि कौन से भाग को अपन छुएंगे तब क्या होगा, है ना। आभासी है कि स्पर्श वाला बिंदु तथा गति वाला बिंदु दोनों भिन्न है, जिस पर आप स्पर्श करोगे वो बिंदु अलग होगा और गति करने वाला बिंदु जो है भिन्न होगा। अतः स्पर्श होने की सूचना क्या होनी चाहिए, संचारित होना चाहिए, संचारित मतलब कि कम्युनिकेशन होना चाहिए, फैलना चाहिए, है ना। पादप इस सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए विद्युत रसायन साधनों का उपयोग भी करते हैं। जरूरी थोड़ी है कि आप ही के अंदर जो है विद्युत रसायन एक साधन हो, पौधों के अंदर भी होते हैं। वो क्या करते हैं, इन साधनों का प्रयोग करके इस प्रकार के उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं और फिर उनको एक्शन के रूप में जो आपको शो करते हैं, ठीक है। लेकिन जंतुओं की तरह पादप में सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्टीकृत ऊतक नहीं होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ इसमें तो होते हैं, इनके इसमें कोई विशिष्टीकृत ऊतक नहीं होते हैं। अतः जंतुओं की तरह ही गति करने के लिए कुछ कोशिकाओं की अपनी आकृति क्या करनी पड़ती है, बदलनी पड़ जाती है। मतलब कि अगर वो एनिमल की तरह बिहेव करना चाहते हैं, एनिमल की तरह उनमें भी कॉन्स्ट्रिक्शन हो, एनिमल की तरह उनकी भी कोशिकाएं जो है इन इंपल्शन को लें और फिर उसको रिस्पॉन्स करें, तो इनकी कुछ कोशिकाएं क्या करती है, अपनी आकृतियों को चेंज करती हैं। पादप कोशिकाओं में जंतु पेशी कोशिका की तरह विशिष्टीकृत प्रोटीन की तो नहीं होती है, अपितु भी जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति को क्या कर देती हैं, बदल देती हैं। प्रोटीनियस तो नहीं होती है, लेकिन उसके अंदर वाटर आता है, ठीक है, तो उस वाटर की क्या कर लेती है, उसके वाटर को लेवल की मेंटेन करके वो इस प्रकार की संरचना को या फिर हम कहीं इस प्रकार की आकृति को धारण कर लेती है। परिणाम स्वरूप वे फूलने लगती है या सिकुड़ने में उनका आकार बदल जाता है। मतलब मुख्य रूप से यहाँ पर वे किस चीज का यूज कर सकती है, जल की मात्रा का प्रयोग करके परिवर्तन ला सकती है, किसमें, अपनी आकारिकी में। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो पादप होते हैं वे पादप अपनी सूचनाओं को इन कोशिकाओं के द्वारा आकृति बदलकर क्या करते हैं, इंपल्स करते हैं। कोई एक्स्ट्रा इनमें सिस्टम नहीं होता है कि इस सिस्टम के द्वारा क्या करेंगे ये, ना कोई एक्स्ट्रा टिश्यू होता है कि इस टिश्यू के द्वारा ये क्या कर ले, अपने जीवन के जो और क्रियाकलाप है उद्दीपनों को ग्रहण कर ले, है ना, अन्य जो कार्य होते हैं वो कर ले। इनमें क्या होता है, ये एडजस्ट करती हैं, ठीक है। क्या किया, एडजस्ट ही किया ना, कोशिकाओं ने क्या किया, अपना आकार आकृति बदल लिया, किसकी वजह से, जल की वजह से। अब जल अगर उसमें ज्यादा बढ़ने लगेगा तो वो फूलने लगेगी, और जब उसमें जल की विपरीत अनुक्रिया होगी तब वे क्या होने लगेगी, सिकुड़ने लगेगी। इस प्रकार के कुछ उद्दीपन जो है किसमें होते हैं, इन प्लांट्स में होते हैं। तो आज हमने पढ़ा हमारे प्यारा सा जो प्लांट होता है छुई मुई, उसके बारे में, ठीक है, कि किस प्रकार से ये जो है आवेगों को ग्रहण करती है और आवेगों को ग्रहण करके अपना रिस्पॉन्स जो है, अपना अग्रेशन, अपना गुस्सा जो है हमको दिखाती है बंद होकर के, ठीक है। सो आप इसको पढ़िए, समझिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आएंगे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। तब तक बाय बाय, सी यू सून and keep watching our videos. Thank you.